मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम उन व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है और जिन्होंने कठिनाइयों और चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करके एक मुकाम को हासिल किया हो और जो निरंतर समाज के सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कार्य करते आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय कुमार नंदलाल सर। इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में हुआ। इनकी उम्र वर्तमान समय में 54 वर्ष है, लेकिन फिर भी ये आज भी युवा हैं, क्योंकि युवा का तात्पर्य यही है ऊर्जावान बने रहना। तो ये आज भी ऊर्जावान हैं और काफ़ी ऊर्जा के साथ ये कार्य कर रहे हैं। तो आइए इसी सिलसिले में आपसे बात करेंगे हम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में। धन्यवाद सर। तो हम लोग आपके संघर्षों की कहानी तो जानेंगे ही, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पहले आप अपने बचपना के बारे में बताएं। जी, मेरा बचपना तो काफ़ी गरीबी में रहा है। बचपन में ही मेरे पिताजी चल बसे थे और मेरे परिवार में मेरी माँ और मैं ऐसे खाली 2 ही हम लोग थे। तो बहुत गरीबी में हम लोग जी कर आए हैं। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं कभी स्कूल में जाया करता था तो खाने-पीने का भी थोड़ा-सा मोहताज थे। तो एक जो भाकरी बनाते थे तो एक भाकरी में से आधी मैं खाता था और आधी मेरी माँ खाती थी और दिन भर में खाली एक ही पर हम लोग का गुजारा होता था। कभी दोपहर को खा लिया तो कभी सुबह को खा लिया। तो वो आज भी मुझे याद है कि बहुत गरीबी से निकल कर आए हम लोग और मेरा ऐसा शुरू रहा। और सपोर्टिंग में मुझे एक बात अभी भी याद है कि जब मैं स्कूल में जा रहा था तो मेरे कपड़े कुछ फटे हुए थे। शर्ट मेरा फटा हुआ था तो एक लड़की ने ऐसा कमेंट किया था कि देखो ये फटा कपड़ा पहन के आ रहा है। तो तभी एक साइड में दूसरी लड़की ने कहा है कि भले ही उसका शर्ट फटा है लेकिन उसका शर्ट साफ है, साफ सुथरा है, गंदा नहीं है। तो वो जो पहले वाली लड़की ने बोला कि फटा कपड़ा है तो उस पर मैं नाराज तो हुआ, लेकिन दूसरी लड़की ने जो कमेंट किया कि फटा जरूर है लेकिन इतना साफ सुथरा है कि बहुत ही, तो उससे मुझे ऐसे प्रेरणा मिली कि देखो पॉजिटिव थिंकिंग मुझे में वो आ गई है। तो वो पहली वाली लड़की का मैं अफसोस नहीं किया, नाराज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी वाली लड़की से मुझे प्रेरणा हुई कि ये भी बात हो सकती है। तो भले ही कुछ गलत हो लेकिन उसमें भी अच्छा या ढूंढना, तो ये मुझे वहां से शुरू हुआ था। और ऐसी भी एक हमारे गुरुजी एक है, तो उन्होंने भी एक ऐसी स्टोरी सुनाई थी कि भाई बोले जब कि धरती पर बहुत अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं तो गुरुजी बोल रहे थे कि हम परीक्षा लेने जाएंगे, नहीं कृष्ण जी की परीक्षा लेने जा रहे, सॉरी कृष्ण जी की परीक्षा लेने जा रहे हैं कि वो हर चीज में सब साम्य देखते हैं। तो एक दिन वो दूसरे जो भगवान है वो किसी कुत्ते का भेष बदल कर वहां पर गए थे और इतना काला कलूटा था। तो तभी वो श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी बैठे हुए थे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि देखो कितना काला कलूटा कुत्ता है। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो काला जरूर है लेकिन उसके दांत देखे आपने, दांत कितने मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो अच्छाइयाँ ये ढूंढनी होती है या फिर किसी किसी को नजर आ जाती है। तो उससे मुझे ऐसा प्रेरणा मिला है कि भले कुछ गलत हो तो उसमें से हम खाली अच्छाई ले, बुराई को छोड़ दे। तो ये रहा है। और काफी मैंने भी कहा है कि गरीबी में जीवन गया है मेरा। तो ऐसे ही करते करते मेरा वो मिडिल स्कूल पास हुआ, फिर मैट्रिक पास हुआ और आगे वो बीए तक की पढ़ाई किया है। और मैंने एक ट्रेनिंग भी किया हुआ है केवीआईसी के माध्यम से, कुमारी उद्योग का, खानापुर कर्नाटका में। तो उस समय मैं पहली बार माँ से 1 साल के लिए अलग गया था, तो मुझे भी काफी तकलीफ हुई और माँ को तो जाहिर है कि उसको भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन उसने ये सोचा कि चलो मेरा बेटा कहीं जा रहा है, कुछ सीखने जा रहा है, तो ये उसके चेहरे पे थोड़ा सा सांत्वन थी, तो मैं गया।
तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ पर एक हमारे मित्र है विजय बनकर, तो वो भी उस समय साइकिल यात्रा कर रहे थे पूरा महाराष्ट्र की, तो वो वाया गोवा होते हुए आए। फिर उनकी साइकिल हमारे हॉस्टल के सामने पंक्चर हुई, फिर उनका हमारा मिलना, फिर उनके माध्यम से मैं निवेदिता नीलियम युवा केंद्र वर्धा इस सेंटर से जुड़ा। और तब से ऐसे तो शुरू से ही मुझ में मतलब कुछ अच्छा करने की, कुछ समाज के प्रति करने की, कुछ लोगों के लिए कुछ करने की तो भावना तो थी, लेकिन वापस फिर जो मैं चाह रहा था वही वो मुझे मतलब निवेदिता नीलियम से मिला है। और काफ़ी मित्रों से मिला है। और प्रवीणा माई देसाई, इन्होंने मुझे समय समय पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मतलब सिखाई है, कहा है। उनकी मुझे एक बात हमेशा याद रहती है कि बोले विजय, कुछ भी चीज हो, दुनिया हर चीज को मतलब ये कर देती है, तो लेकिन जो अपने को खुद को है, तो उनका एक वाक्य मुझे ज्यादा मतलब पसंद है कि लोक लज्जा के लिए हम कुछ रुके, ऐसा कभी मत करना। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोक लज्जा आ रही है, तो वो बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए। लोक लज्जा के लिए नहीं करना ऐसा नहीं है, तो लोक लज्जा तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो माई से सीखने को मिला, ताई से सीखने को मिला। आदिलाबाद आंध्र प्रदेश में एक हमारे रविंद्र शर्मा करके गुरुजी है, उनसे भी काफी सीखा है कि भाई शिक्षा दान भी होना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो भी हम सीख रहे हैं वो दुनिया को सिखाना है, वो जो देना है। अगर हाँ, आपके पास पैसा आएगा तो आप सुविधा खरीद सकते हैं, लेकिन जो खुशी खरीद है सकते हैं वो बिल्कुल। आंतरिक मन से ही आती है। हाँ, अगर आपका मन सुखी नहीं है बिल्कुल। तो पैसा आप कोई हाँ, महत्व नहीं रखता है ऐसे ऐसा केवल। बहुत है। हाँ, पैसा केवल साधन बन सकता है जीवन के लिए। अगर उसको वही महत्व दिया जी जाए जी तो आदमी सुखी नहीं हो सकता है। तो पैसा जी जी जी। केवल, पैसों से हम साधन साधन खरीद सकते हैं, खुशी नहीं खरीद सकते हैं। तो दो चीज होती है कि एक तो खुश रह के काम करना या फिर खुशी के लिए काम करना। हाँ। पर्यावरण के बारे में कुछ यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं अभी फिलहाल। अभी पिछली बार में आके वो कुछ फोटोग्राफ राकेश भाई को देखा था, तो हमने यहाँ पर अभी अभी जो प्लास्टिक का कूड़ा होता है, तो प्लास्टिक का कूड़ा प्लास्टिक के बोतल में भरकर वो उसका मतलब यूज कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग पेड़ के आसपास इर्द गिर्द कट्टा बना रहे हैं। तो अभी तक तो मैंने 2 कट्टे बनाए जिसमें 110 से लगभग ज़्यादा भी किलो प्लास्टिक उसमें प्लास्टिक के बोतल में डाला है और उसका कट्टा बना है। तो इस बात की मुझे भी खुशी है कि मैं 100 किलो प्लास्टिक मतलब जलने से उसको रोका है रोका और है, पर्यावरण पर्यावरण का कुछ संरक्षण हुआ। सपोर्ट मुझसे हुआ है। तो इस बात की मुझे भी खुशी है। भले ये अपना नरेशवाड़ी का कैंपस का कचरा हमने उठाया है और नरेशवाड़ी कैंपस साफ तो दिख रहा है, लेकिन ये दोहरी खुशी है कि वो प्लास्टिक को जलने से बचाया है। जी। हमारे यहाँ एक मैडम थे, पेट्रिसिया मैडम करके, वो कभी थोड़ा सा भी अगर प्लास्टिक जला हुआ उन्हें दिखा तो वो बहुत मतलब बोलते थे कि ये ऐसा ठीक नहीं है, पर्यावरण की हमको रक्षा करना चाहिए। अच्छा, ये जो आपका सेंटर है इसके बारे जी। में थोड़ा मुझे बताइए और इसमें किस तरह की आप पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, क्या शेड्यूल रहता है? सर यहाँ तो एक नरेशवाड़ी करके है और ये डहानू तहसील में आता है और पालघर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। तो ये लगभग आदिवासी एरिया का ये गांव है। और हम यहाँ के जो फाउंडर है शांतिलाल सोमैया सर, तो उनके पिताजी ने यहाँ इनका निर्माण किया है कि आदिवासी बच्चों को या आदिवासी लोगों को कुछ विकास करे। गिरिवन वासी प्रगति मंडल ऐसा इस संस्था का नाम रखे है। तो बाकी फिर अभी एजुकेशन के लिए दूसरी संस्था काम कर रही है, एजुकेशनल ट्रस्ट करके। तो यहाँ पर पहली से लेकर 10वीं तक की स्कूल है और उसके बावजूद अलग अलग फिर वोकेशनल भी है, कंप्यूटर है, वारली आर्ट भी सिखाया जाता है और वुडन आर्ट भी सिखाया जाता है। यहाँ गौशाला भी है जिसमें 100-150 गाय है और खेती भी होती है यहाँ पर। लगभग नेचुरल खेती होती है। आम है, चीकू के पेड़ है और लगभग ये 250 एकड़ का पूरा प्लाट है ये, जिसमें पूरा वॉल कंपाउंड किया है और उसी में अपना स्कूल है। एजुकेशन में अलग से और सिलाई मशीन का भी काम होता है यहाँ पर, वो भी सिखाया जाता है। एक छोटी मेडिकल स्टोर भी है, डिस्पेंसरी है।
पवनार के आश्रम की बात चल रही थी, एक रमेश भाई करके यूपी के, तो वो एक बात दोहरा रहे थे कि यहाँ इंजीनियरिंग के कुछ लड़के आए थे बोले वहां पर, और सामने वो आलू के आलू की खेती थी। तो वो बताया गया कि ये आलू की खेती है, ये जो सारे जो पौधे लगे हुए प्लांट लगे हुए आलू के है। वो लड़के पूछ रहे थे कि भाई हाँ ये आलू के है, जो हम लोग खाते हैं वो आलू के पेड़ पौधे हैं। हाँ बोले हाँ। तो वो लड़के पूछ रहे थे कि भाई इसमें आलू किधर लगता है, ओह! और क्या कर रहे इंजीनियरिंग। तो ये मतलब बात कि चल रही थी, तो बड़ा मतलब अजीब लग रहा था। तब तो तो जो फिर चीज हम लोग खा रहे हैं वो हमको पता नहीं है। तो ये यानी सारी चीजें हैं, तो फिर लड़कों को भी सिखाना चाहिए। अभी हमने किचन का भी मतलब रसोई का भी कुछ सिखाने का शुरू किया है। तो बच्चों को अभी 9वीं के लड़कों को सिखा रहे हैं। तो रसोई में क्या क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, वो सारी चीजों का इंट्रोडक्शन भी देते हैं। कौन सी चीज कैसे कैसे फायदा करती है, क्या क्या फायदेमंद है, और कैसा हम लोग पोषण आहार ले सकते हैं, अच्छी चीजें कैसा ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग मतलब जानकारी देते हैं। अभी फिलहाल तो ज्यादा मैदे की चीज अभी ज्यादा यूज हो रही है इधर मुंबई साइड में, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव। तो हम तो एक कोशिश करते हैं कि भाई अच्छी चीज खाओ। और हाँ, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में तो बहुत मतलब नीलियम से जितना भी मैं सीखा है पूरा यहाँ के बच्चों को डाला है। और कई बच्चे हर साल 1 जनवरी को एक संकल्प लेते थे कि भाई हम आज से कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, ठंडा नहीं पिएंगे। पूरा मतलब 1 साल वो संकल्प निभाते भी थे सारे बच्चे। और जो भी गलत चीजें है वो नहीं करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, हम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएंगे। वाह, ऐसे वाह! बहुत क्या सारी जो बात है। चीजें हैं वो बच्चों में हम लोग देने का प्रयास करते थे। और लगभग जितना हुआ उतना हुआ। बाकी हाँ, हमारी तो एक कोशिश है, हमारा हम तो कार्य करते रहेंगे। माई से भी बोला है कि माई जितना मैं 17 साल से कर रहा हूँ इतना प्रोग्रेस तो नहीं दिख रहा है। तो माई का भी कहना था और गीता का भी कहना है कि भाई कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हम हमें अपना काम करना है। अब सुधार कितना होगा नहीं होगा वो नेचर पे डाल दो। तो ये नहीं चल रहा है सर ऐसा। जो अच्छे वृक्ष होते हैं, वो फल थोड़ा देर जी, में देते हैं, लेकिन जब वो देते हैं ना, देर से देते हैं। तो सबका मन सुखी हाँ, कर देते हैं। यानी देखा जाए जी। तो जन्मदिन पर केक तो सभी लोग काट लेते हैं, लेकिन हाँ, पेड़ हाँ। लगाना बहुत रेयर लोगों के मुंह से सुनने को बहुत मिलता है। तो आप ये जो मोसे पेड़ सुनने लगा बिल्कुल। रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले जी, समय में, भविष्य में जी, एक बहुत ऐसा फल देगा जो ये जी अब बिल्कुल। ये मतलब एक जड़ तैयार हो रहा है। ये केवल ये तो तैयार हो ही रहे हैं, लेकिन ये खुद खुद से अन्य लोगों को तैयार करेंगे, यानी बहुत सारे ब्रांचेज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि प्रभाव नहीं है, इतने बच्चे हैं, ये एक तरह से कह लीजिए कि एक बहुत मोटा वृक्ष तैयार हो रहा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा जल्दी। और ये अपने ही बीजों जी, से जी, बहुत सारे वृक्ष तैयार करेंगे ये लोग। तो आपका ये बलिदान है, आपने पूरा जी, जी, अपना जी, जीवन बिल्कुल। समर्पित किया इनके लिए। तो इसके लिए तो याद जी। यादें रहेंगी। और ये जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये वास्तव में इनके अंदर जो गुण भरा जा रहा है वो एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और ये तो बहुत होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। आश्चर्य की बात है कि जो हम लोग जनरली गरीब के थाली में भी आलू जाता जी, है, और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले जाता है। बच्चों को आलू कैसे पैदावार हो रही इसका पता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि पता हम नहीं किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो हमें ज़मीनी स्तर से अलग कर कर रहे दे हैं रहा बिल्कुल। है। तो जी। अक्सर ऐसा होता है कि गरीबी में बच्चे दो तरह के रास्ते तजवीज़ करते हैं। एक तो वो हुँ, चाहते हैं कि किसी तरह पैसा आ जाए, आधार कुछ भी हो। हुँ। जी, दूसरा, पढ़ाई लिखाई कर करके खूब स्ट्रगल करके वो पैसा कमाना हुँ, चाहते हैं। तो आपके मन जी। में ये विचार तो आया ही नहीं होगा कि किसी भी तरीके से पैसा कमाया जाए, लेकिन फिर भी इस तरह का नहीं, जीवन नहीं जीने के बिल्कुल। लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ सर, तो ये तो हर कोई जानता है कि भाई अब गरीबी है और थोड़ा पढ़ लिख के और कुछ नौकरी या रोज़गार करके पैसा कमाइए ही। हुँ, लेकिन जब वो ट्रेनिंग से निकला, मैं निवेदिता नीलियम में आया है। हुँ, और वहाँ से मुझे मतलब ज़्यादा ही ऐसे प्रेरणा मिली है कि भाई समाज के लिए काम करना है। और वहाँ कई ऐसे महानुभावों से मतलब मुलाकातें होती थी, कई ऐसे महान व्यक्तियों से बातें थी होती होती थी, उनसे साथ में रहा करते थे और उनके बारे में जानते थे। तो उसके बाद
ये जो ख्याल है ज़्यादा पैसा कमाने का या फिर बड़ा आदमी बनने का, ये हमने छोड़ दिया है और बस समाज के लिए काम करेंगे और इस पर ही ज़्यादा हमने फिर फ़ोकस किया है। हालाँकि वो बात अलग थी कि भाई हमें एक परिवार भी चलाना है, घर भी चलाना है। उस समय जो मेरे मन में जो विचार जो चल रहे थे, उस समय शादी नहीं हुई थी और नीलियम से जुड़ने के बाद मतलब 7-8 साल के बाद में मतलब मेरी शादी हुई। उसके बाद भी इतना मतलब मन में ये नहीं ख्याल है कि खूब ज़्यादा पैसा कमाए और परिवार के खाली भरण-पोषण करे। तो समाज के लिए मतलब ये नीलियम से ही मुझे ज़्यादा ऐसी प्रेरणा मिली है, निवेदिता नीलियम से, कि भाई समाज के लिए कुछ करना है ऐसा। जी। ये तो आपने विचार बनाया था कि समाज सेवा करना है और काफ़ी जी। समस्याएँ भी आए होंगी आपको। लेकिन क कभी आपको ऐसा लगा कि आपने तय तो कर लिया था कि मुझे समाज सेवा ही करना है, लोगों के लिए ही काम करना है। लेकिन कभी इतना आप परेशान हो गए हो कि कभी मन किया हो कि तो छोड़ के अपना कुछ अच्छा जॉब देखता हूँ जिसमें ज़्यादा पैसा मिले, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं सर, ऐसा तो मेरे मन में कभी आया नहीं है कि भाई देखो, बात ऐसा है कि समाज सेवा जो बचपन से हमारे मतलब बॉडी में चल ही रहा है, तो वो छोड़ के ऐसा कुछ करे ऐसा हो ही नहीं सकता और जो नीति होती है और क्या बोलते हैं जो जो संस्कार बचपन से जो मुझे मिले हैं, तो इसके कारण वो समाज सेवा छोड़ के या कुछ घर ही बसाओ ऐसा तो मन में विचार आएगा नहीं और ये विचार किसके मन में आएगा, जो समाज की चिंता छोड़ दे और खाली अपना ही स्वार्थ अगर उसके मन में रहेगा, तो बिल्कुल समाज हित के नाम से या फिर समाज सेवा के नाम से भी वो पैसा कमाने लगेगा और घर का ही भरण-पोषण ज़्यादा करता है। ये और तो ये अभी बहुत है। आम तौर से देखा जाता है ऐसा। तो ऐसा तो कुछ मेरे मन में नहीं आया सर। जी सर, आप पिछले 17 सालों से समाज को समय आपने दिया है और इन्हीं विचारों पे आप काम भी कर रहे हैं। तो आगे का आपका क्या प्लान है? इससे कोई मॉडल तैयार करने वाले हैं आप? नहीं फिलहाल तो इसी संस्था में काम करूँगा और यहाँ पर मुझे सब मतलब जो मैं सोचता हूँ, समाज के लिए या फिर पर्यावरण के लिए करने के लिए, तो यहाँ पर वो सब सुविधा मिल रही है और बच्चे भी हैं क्योंकि आगे हमको बच्चों को मतलब सिखाना है, बच्चों को बताना है कि कैसे रहना है, कैसा करना है, कैसा नेचर का ये करना है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे सही लग रहा है, इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल तो इधर ही यही प्लेटफ़ॉर्म पे काम करूँगा। ऐसा है, आगे की तो फिर कोई प्लानिंग तो नहीं किया अभी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने कीमती हाँ, समय हमें दिया है और आपने कई पहलुओं पे आज बात रखी भी है। तो आपको भी 17 वर्ष के लिए आप समय दे रहे हैं उसके लिए भी शुभकामनाएँ हैं। तो इसी आपको से भी बहुत-बहुत इसी के धन्यवाद। साथ मैं आप जी, जी। आपको भी आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद, तो आप जी, इस लायक जी, समझे। जी। नहीं, 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 ये तो हम लोगों का चलो, सौभाग्य है शुक्रिया। कि इसी माध्यम से हम आप जैसे लोगों से रूबरू हो पा रहे हैं और इस यूट्यूब हाँ, हाँ। के माध्यम से और लोग भी आपसे कुछ न जी, कुछ सीखेंगे। जी बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत आज धन्यवाद। के लिए धन्यवाद। फिर धन्यवाद।